दोस्तों, आज़ादी के बाद भी भारत में सामाजिक न्याय और समानता की लड़ाई जारी रही है। इस लड़ाई के नए चेहरे में से एक है चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्हें लोग रावण के नाम से भी जानते हैं। भीम आर्मी के संस्थापक, युवा नेता और सामाजिक न्याय की आवाज़। आज हम आपको उनकी ज़िंदगी, संघर्ष और विचारों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, चंद्रशेखर का जन्म 3 दिसंबर 1986 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के घड़कौली गांव में हुआ। वे दलित समुदाय से आते हैं और बचपन से ही जातिवाद और भेदभाव को करीब से महसूस किया। उनके पिता किसान थे और परिवार आर्थिक रूप से साधारण था। बचपन से ही पढ़ाई में तेज और अपने हक की आवाज़ उठाने वाले स्वभाव के थे। उन्होंने कानून की पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान ही उन्हें संविधान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कांशीराम के विचारों से गहरा लगाव हुआ। यही से उन्हें सामाजिक न्याय और समानता के लिए लड़ाई शुरू करने का फैसला किया। साथियों, 2015 में चंद्रशेखर ने भीम आर्मी की स्थापना की। भीम आर्मी का नारा है, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संदेश है। यह संगठन सिर्फ शिक्षा और दलितों के अधिकारों के लिए काम करता है। गांव-गांव में भीम आर्मी स्कूल बनाए गए हैं, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। बहुत जल्द ही भीम आर्मी उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों में दलित समाज की मजबूत आवाज़ बन गई। दोस्तों, उनकी गिरफ्तारी कैसे हुई? 2017 में सहारनपुर में जातीय हिंसा हुई, जिसमें चंद्रशेखर का नाम सामने आया। सरकार ने उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA भी लगाया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। करीब 16 महीने तक वे जेल में रहे, लेकिन बाहर आने के बाद उनका प्रभाव और भी बढ़ गया। लोगों ने उन्हें रावण कहना शुरू किया, क्योंकि वे अत्याचारों के खिलाफ खड़े होते थे और डरते नहीं थे। 2020 में उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी बनाई। उनकी राजनीतिक जातिवाद के खिलाफ, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए केंद्रित रही। वे युवाओं में बहुत लोकप्रिय हो गए और कई बड़े आंदोलन में भी शामिल रहे। वे कहते हैं, जब तक दलित, पिछड़े और गरीब एकजुट नहीं होंगे, तब तक असली आज़ादी अधूरी है। सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी फॉलोइंग है। वे युवा नेताओं में से एक माने जाते हैं, जो अपनी सख्त भाषा और तेज भाषणों से जनता को जोड़ते हैं। लोग उन्हें रावण कहते हैं, लेकिन वे खुद को भीम आर्मी का सिपाही कहते हैं। 2021 में वे टाइम मैगजीन की 100 उभरते नेताओं की सूची में शामिल किए गए। 2022 में उन्हें सड़क दुर्घटना में गंभीर चोट आई, लेकिन फिर भी वे राजनीतिक और समाज सेवा में सक्रिय रहे। वे कहते हैं कि उनका असली मकसद संसद की कुर्सी नहीं, बल्कि समाज में बराबरी लाना है। तो दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद रावण सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक विचार है, समानता, न्याय और हक की आवाज़। उनकी ज़िंदगी हमें सिखाती है कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी बदलाव नामुमकिन नहीं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक करें,